हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे सेशंस करवाए, वीडियोस बनाई और डेली बेस के ऊपर जो है वो गोल्ड के जो है ग्रुप के अंदर सिग्नल्स दे रहा होता हूँ। गोल्ड के अलावा जो है वो मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स के ऊपर आपको सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो एक्यूरेसी है वो 95% एक्यूरेसी और वीकली बेस के ऊपर जो है वो 2000 से लेकर 200 टू 2500 तक जो है वो पिप्स आपको मिल रहे होते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो है, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे या एनालिसिस देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो अब हम अपने डायरेक्टली जो है वो वीडियोस के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाह रहे होते हैं कि आपको डेली बेस के ऊपर आपको सिग्नल्स मिलें, आपको डेली बेस के ऊपर आपको वीडियोस मिलें, तो आप जो है वो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों को जो इंटरेस्टेड हैं, जो इस चीज़ को सीखना चाह रहे होते हैं या ट्रेडिंग के हवाले से उनका माइंडसेट है, तो उन तक ये वीडियो जो है वो शेयर किया करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचें। सिंपल सी बात, आपको लॉजिक्स थोड़ी सी ये बताता चलूँ कि आपके चार्ट के ऊपर या बहुत सारे दोस्तों को जो चार्ट है जो ट्रेड कर रहा था देख रहा होता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाए हुए होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं कि उस वाले से मार्केट मूव करेगी या उस वाले से आपको सिग्नल्स मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये सब फजूल चीज़ें। आप किसी भी इंडिकेटर को है वो यूज़ ना करें। आप देख रहे होंगे कि मैं सिंपल सा एक चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं और कोई ऐसी इंडिकेटर जो है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा होता। सिंपल जो है वो ट्रेड दे रहा होता हूँ। सेटअप आपको जो है वो 95% एक्यूरेसी के साथ सेटअप मिल रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं गोल्ड के ऊपर जाऊंगा, बाकी जो सिग्नल्स, इसके अलावा भी जो सिग्नल्स जो डेली बेस के ऊपर जो सिग्नल्स आपको मिल रहे होंगे, तो आप अगर आप उसको जो है अवेल करना चाह रहे हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका जो है वो उसका लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से आप मेरे ग्रुप के अंदर भी आ सकते हैं ताकि और भी बहुत सारे सिग्नल्स आपको डेली बेस के ऊपर मिल सकें। तो सबसे पहले देखें कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट को जो इस वक्त जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश हुई है। बुलिश क्लोजिंग हुई है तो अब मार्केट को देखेंगे कि मार्केट इस वीक के अंदर जो है वो कहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया हुआ है। इंडिकेटर से मुराद कि मैंने यहाँ पे एरियाज़ जो है वो कुछ लगाए हुए हैं। एरियाज से सबसे पहले देखें, ये एक मार्केट का 2065 जो है ये मैंने इसका हाई लगाया हुआ और मार्केट का जो लास्ट वीक के अंदर जो लो गया वो 1984 तक जो है वो गया हुआ है। तो हमने देखना ये है कि उससे पहले जो लोग गया हुआ है, मार्केट ने जो एरिया बनाया था वो 1972 का एरिया बनाया हुआ था। तो हम इससे पहले वीकली कैंडल के देखेंगे कि वीकली सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो वीकली जो है वो टाइम फ्रेम के ऊपर होता है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आके हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या रिएक्ट किया और मार्केट किस तरह। तो वीकली के ऊपर मार्केट ने वीकली के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसी बुलिश जो है वो कैंडल एंगल्फिंग बाय जो है उन्होंने क्लोज़ नहीं की। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी जो बेशक जो है वो मोमेंटम उसने थोड़ा बुलिश बनाया, लेकिन मार्केट के अंदर जो जो ट्रेंड है वो अभी भी स्टिल बेरिश ही खड़ा हुआ है। तो हमने देखना है अगर मार्केट के अंदर जो कैंडल जो है वो कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं करता तो फिर हम वीकली कैंडल के ऊपर, तो हम नेक्स्ट वीक का जो है वो जो हम ट्रेड लेंगे वो हम बाई की तरफ देखेंगे। लेकिन अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही है वो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे जाना। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेटर तो ये मिला, इंडिकेटर से मुराद का हमें एरिया ये मिला कि हमने जो उसका जो वीकली हाई है वो 2065 को देखना है और नीचे जो उसका जो एरिया है वो 1986 का एरिया बनता है, जहाँ से हमने इस दौरान जो हमने जो भी मिलेंगी हमें ट्रेड्स मिलेंगे हमने उसको देखना है। तो हम सबसे पहले जो टाइम फ्रेम देखेंगे वो 4 घंटे वाला जो टाइम फ्रेम उसको देखेंगे कि उसमें एक तो एरिया ये देखें कि अभी इसके अंदर जो हमें फ्रेश एरिया मिल रहा है, जो हमें जो लिक्विडिटी एरिया मिल रहा है, वो आपको मैं ये बता दूं कि जो लिक्विडिटी एरिया जो हमें इस वक्त मिल रहा है वो या जो इम्बैलेंस का जो एरिया वो ये वाला एरिया बनता है 2016 से जो है ऑनवर्ड 2032 के साथ। ये वो एरिया जहाँ पे इम्बैलेंसिंग या लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, जहाँ पे अभी मार्केट ने जो है आपको प्रॉफिट टेकिंग अभी यहाँ पे होनी है, जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो फ्रेश एरिया वो यही एरिया बनता है कि हमने ये मैंने मार्क पहले से किया हुआ है क्योंकि साथ साथ जो है वो सिग्नल्स ग्रुप के चल रहे होते हैं 2027 और 2020
2020 ये वो एरिया है जहाँ से एक अच्छी सेलिंग निकलेगी। अभी जो एरिया, ये जो एरिया बन रहा है, सेकंड जो एरिया बन रहा है जो हमने देखना है वो जो बाई के लिए एरिया जो अभी बन रहा है वो 1994 और 1994 1989 से 1994 का जो एरिया, ये अभी जो है वो फिल वक्त जो बाइक एरिया बनता है, और जो एसएल है वो हमने 1984 के नीचे एसएल जो है वो रखना है। ये एक बाइंग का जो है एरिया बना है। तो जो अभी जो फ्रेश एरिया बना हुआ है वो जो हमें मिला है वो इस वक्त 1990 का और 1994 का। यहाँ पे मार्केट आएगी दोबारा, इस मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट कर सकती है। तो जब हम यहाँ से है तो हम यहाँ से बाय जो अपनी वो बाय वो देखेंगे। अब दूसरी सेकेंडली बात ये है कि अगर हम 1 आवर कैंडल्स के ऊपर जाएं तो 1 आवर कैंडल्स को मतलब और हम फिल्टर करेंगे तो 1H के ऊपर हम अगर जाएंगे तो 1H के ऊपर जो है वो हमें ये वाला जो एरिया है जहाँ से मैंने ये मार्क किया हुआ है, जो रेड मार्किंग की हुई है, तो यहाँ से अगर हम इसको 30 मिनट्स के ऊपर, मैंने ड्रा किया हुआ ऑलरेडी, तो 30 मिनट्स के ऊपर अगर हम जाएं तो 30 मिनट्स के ऊपर ये जो है ये एंगल्फिंग बाई को जो है उसने ब्रेक किया था, और ये उस वक्त जब ये ब्रेक हुआ था ये CPI डाटा आया था जिसने इसको ब्रेक किया था। जब एक लेवल जो ब्रेक होता है तो आपको शायद ये पता हो कि जब एक लेवल ब्रेक होता है तो फिर उसी टाइम वो जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का लेवल ही बन जाता है, और मार्केट ने यहाँ पे आकर स्टे किया। ये मैंने 30 मिनट्स के ऊपर किया है। अब ये एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट इसी लेवल को भी ब्रेक ना कर पाए और मार्केट दोबारा जो है वो वापस अपनी इस लेवल पे वापस जाए और इसको रीटेस्ट करे। सेकेंडली बात ये कि मार्केट ने ये जो हाई बनाया था, इसने मार्केट 2005 के ऊपर आके, तो मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक किया था। तो इसका मतलब है कि मार्केट इसका बुलिश जो है उसने बिरिश जो मोमेंटम है उसको ब्रेक किया है। बिरिश मोमेंटम को ब्रेक किया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मार्केट अब आपको बहुत ऊपर नज़र आएगी, नहीं। अभी मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो स्टिल बिरिश है। तो हमने अभी, क्योंकि अभी मार्केट ने वो जोन जो है उस तरह से ब्रेक नहीं किया कि हम ये कहें कि मार्केट जो है वो अभी जो है वो बुलिश हो चुकी है या टोटली ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो हम देखेंगे, मैं H1 के ऊपर गया हूँ। H1 के ऊपर जो है वो मार्केट यहाँ से हमें दोबारा से सपोर्ट जो है लेवल वो मिल सकता है, और यहाँ से आप यहाँ से थोड़ी सी रिस्की सेल ले सकते हैं, लेकिन मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी आपको जो है वो एरिया मिल जाए सेल के लिए। और अगर मार्केट यहाँ से कल मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन होगी तो फिर आपको जो सेकंड है वो इस जोन के अंदर, ये जो सेलिंग जोन मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल जो है वो मिल सकती है। तो जब अगर मार्केट ने ये वाला एरिया जो 2011 का एरिया है और मार्केट 2007 का एरिया, जब मार्केट ने अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी या मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट आपको एक अच्छी जो लेवल आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हमने इस एरिया को ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है, तो हमने 1994 से और इस एरिया को अंदर हमने बाय देखनी है। और इस लेवल को अभी जो मार्केट के अंदर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो मार्केट है वो अभी स्टिल बीरिश है और मार्केट इसी जोन के अंदर रहेगी। अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को या 4H मतलब 4 घंटे वाली जो है वो एंगल्फिंग सेल बनी हुई थी उसको अगर वो ब्रेक करती है, तो इट मीन्स अगर इसको ब्रेक करते तो फिर मार्केट आपको नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नज़र आएगी, और मार्केट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर आके 2056 और 2052 के ऊपर हमें एक अच्छा एरिया मिलेगा। मैंने आपको फिर बताया था कि ये मैंने वीकली हाई लगाया हुआ है। वीकली हाई, जब तक वीकली हाई ब्रेक नहीं करता तो मार्केट के अंदर अभी मोमेंटम जो है वो हमारा जो है वो बिरिश रहेगा। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, डेली बेस के ऊपर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको उस दिन के अंदर छोटे छोटे जोन जो मिलेंगे, जो फ्रेश जोन बनेंगे, जो तो फिर उसके लिए आपको एरियाज़ जो है वो देखने पड़ते हैं। तो जो डेली बेस के ऊपर सिग्नल्स निकल रहे होते हैं, तो अगर आपने डेली बेस के ऊपर सिग्नल्स जो है उसको फॉलो करना है या डेली बेस के ऊपर जो भी फ्रेश एरियाज़ बनेंगे, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इस चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जब आप ग्रुप के अंदर आएंगे तो ग्रुप के अंदर आपको जो डेली बेस के ऊपर जो भी डिफरेंट करेंसी पेज के ऊपर, ऑयल के ऊपर और मुख्तलिफ करेंसी पेज के ऊपर जब आपको वहाँ पर ट्रेड मिल रही होगी, तो आपके एक अच्छा जो है वो आप अपने ट्रेड्स को एक तो सीखने का भी मौका मिलेगा और आप बहुत अच्छा
जो प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो अभी के लिए ये जो नज़र आ रहे हैं वो ये एरियाज़ है। इसके साथ अगर कोई एरियाज़ आएंगे तो फिर आपको डेली बेस के ऊपर आपको ग्रुप के अंदर या आपको यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियोस मिलेंगी, और उस वीडियोस को देखकर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।